पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है भज गोविंदम। उसमें कहा है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के कोख में गर्भवास के दौरान जीवन जीना संसार का सबसे दुखद ही अनुभव है। छोटी सी जगह में पेट के भीतर 9 महीना वो शिशु रहता है, फिर भूमिष्ठ होता है, उसके बाद इस दुनिया को वो देख पाता है। कैसे रहा होगा? हम सबका जीवन उस स्थिति से निकला हुआ है। संसार रसीला है, चखिए रस का आनंद लीजिए, लेकिन रस में फंसे मत रहिए। पता चला रसगुल्ला इतना प्रिय है कि किलो किलो खाया जा रहा, फिर क्या हुआ? बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा अब रसगुल्ला खाओगे तो सीधे यमलोक जाओगे। विषयों का सेवन करना है, पर उसमें ऐसे आसक्त नहीं होना है कि वो विषय सेवन हमारे जीवन को नष्ट कर दे। ये सब कहाँ से ज्ञान मिलता है? जब हम सत्संग करते हैं, संत लोगों का संग करते हैं, शास्त्र का श्रवण अध्ययन करते हैं। सत्संग एक ऐसा हमारे जीवन का सुंदर विषय है कि जब हम सबके जीवन में सत्संग होता है तो हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो नहीं करना है भला उस तरफ से अपना मन हटा के जो करना है, करनी है, उधर हम अपने आप को ले जा पाते हैं। यहाँ पे कहा गया है सत्संग सब सुखों का मूल है। इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग सुन के गए और घर में जो कुछ नहीं है सब प्रकट हो गया, पैसे की कमी है पैसा ही आ गया, बंडल बंडल नोट, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब सत्संग करेंगे मति हमारी ठीक रहेगी, जीवन का जो भी फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे, उसमें हम सफल होंगे और जो जीवन का उद्देश्य है उसे निर्विघ्न रूप से सिद्ध करेंगे। खाली कथा में आके किसी प्रवचनकार को, संत को सुनना सत्संग नहीं है। सत्संग सुबह से लेकर शाम तक भोजन अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति का संग होना चाहिए, जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब अच्छी हों, तब जाके सत्संग पूर्ण होता है। नहीं तो 3 घंटा 2 घंटा प्रवचन सुने, उसके बाद सारा दिन रात ऊट पटांग के विचारों में खुद को लगाए रखें तो हमारी सद्गति नहीं होगी। जो अच्छे लोग हैं वो दुष्ट संग में भी अगर प्रारब्धवश कभी रह जाते हैं, रहना पड़ जाता है, तो स्वयं को बिगाड़ते नहीं, उससे अप्रभावी रहते हैं। जैसे सर्प और उसका मणि जो होता है बहुत निकट रहता है, लेकिन मणि के भीतर सर्प का विष नहीं व्याप्त होता। आगे संत के स्वरूप का निरूपण है, उसके व्यवहार का निरूपण है। बंधु संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। ये सत्संग देने वाले जो संत लोग होते हैं वो सबके लिए सरल होते हैं। उनका ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है, सबके लिए समभाव रखते हो। जैसे पुष्प को तोड़ता है जो हाथ में, हम सब पुष्प तोड़ते हैं। सच्चाई तो ये है, मन तो ये है कि पुष्प तोड़ा ही न जाए, लेकिन अपने भक्ति में लीन होकर के हम भगवान को प्रसन्न करने के पुष्प चुनते हैं। ठीक है, उस कार्य के लिए चुन रहे भगवान को अर्पित करने के लिए, कोई दोष नहीं है। जब तोड़ते हैं ना तो जिन हाथों से पुष्प टूटता है पुष्प उसे भी महकाता है, और जिन हाथों पे आप रखते हैं ना उसे भी महकाता है। तो संत लोग ऐसे होते हैं, वो सबके जीवन को सुखमय बनाते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। बंदउ संता असजन चरना, दुख प्रद उभया बीच कछु बरना। बिचुरात एक प्राण हारि लेहि, मिलत एक दुख दारुण
दे, मिलत एक दुख दारुण दे। गोस्वामी तुलसीदास जी संत असंत, सज्जन दुर्जन दोनों की प्रार्थना करते, दोनों की वंदना करते हैं। कहते हैं संत की वंदना तो करनी चाहिए, पर दुष्टों से भी विरोध नहीं करना चाहिए, उनका भी सम्मान करिए। सम्मान नहीं मतलब तिरस्कार मत करिए, भैया ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि उनके साथ अगर झगड़ा मोल ले लिए तो आपके अच्छे कार्य को भी वो चौपट कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। जो संत होता है ना, जब हमसे दूर जाता है, संत मतलब जो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, जब हमसे दूर जाते हैं तो लगता है हमारा प्राण निकल रहा है, बहुत कष्ट होता है। और एक जो दुष्ट है, वो जब मिलता है तब बड़ा दुख होता है। जबकि दोनों का मूल यही संसार है। इसी संसार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जल के अंदर जोक भी उत्पन्न होता है और कमल भी, और कमल मन को सुख देता है, भगवान की पूजा के कार्य आता है। खेती किसानी करते समय जब जोक गोड़ में पकड़ लेता है तो खून चूस लेता है, दुख होता है। अच्छे संग में रहना है। हम सबकी बुद्धि में इतना सामर्थ्य हो कि जब कभी दुष्ट संग मिले तो वहां अपने आप को बचा के रखें।